ये जो है बी और सी, ठीक है, बीसी सबसे पहले हमने बनाया, उसके बाद एक ए के लिए एक एक्यूटैंगल छोड़ दिया क्योंकि ऑब्वियसली हमको ट्रायंगल बनाना है, ठीक है, तो बीसी हो गया। उसके बाद हमने ऐसे ही एक एक्यूटैंगल बना के छोड़ दिया क्योंकि एक ट्रायंगल है, और जो मर्जी हमने बीसी का मेजरमेंट ले लिया। इफ एंड अनलेस अगर मेजरमेंट दिया हुआ है ट्रायंगल का कि ये स्केलियन ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो वो हिसाब से हम लोग मेजरमेंट डाल देंगे। बट अभी के लिए देयर वाज नो मेजरमेंट, इसलिए अपने मर्जी से बीसी ले लिया। उसके बाद फिर ए बना दिया, वहां पे बना दिया। उसके बाद ऑब्वियसली एक लाइन सेगमेंट बना दिया यहाँ पे भी, सो दैट द सेकंड साइड वी गेट इज समथिंग विच वी डिजायर, जैसे ए बी बी सी। उसके बाद अकॉर्डिंगली हमने एक रे बना दिया जो कि ए के ऑपोजिट है। हम हमेशा ए के ऑपोजिट बनाना चाहिए, इसलिए भी हमने वो ऊपर वाला ए बनाया। पहला रीजन तो ये था कि ऑब्वियसली हम थ्री वर्टेक्स बनाने वाले, 3 वर्टिसेस बनाने वाले हैं, क्योंकि ट्रायंगल में मतलब 3 कोने तो होते हैं, वर्टिसेस मतलब कोना। तो फिर अभी जो ए के ऑपोजिट में जो एक्स होगा वैसा टाइप का एक उल्टा एक्यूट एंगल हमें बनाना है, ठीक है, उल्टा एक्यूट एंगल विद रे बी एक्स। फिर बी एक्स में जैसे मैंने बोला, जैसे ये आपका हाथ कंपास ले लो, अब कंपास के हिसाब से जो मर्जी आप मेजरमेंट ले सकते हो, लेकिन एक बार जो मेजरमेंट ले लिया तो फिर उसी मेजरमेंट से काटना है ऐसे 4। क्यों? क्योंकि हमारा अभी जैसे 3/4 दिया हुआ है, 4 वाला जो है इस रेशियो में 4 बड़ा है। दोनों में से पहले देखना है कि कौन बड़ा है, जो बड़ा है वो उसके हिसाब से पूरा आर्क काट देना है bx वाले रे में, ठीक है, यहां तक हमारा क्लियर है। bx वाले रे में एकदम इक्वल आर्क काटना है, सो दैट हमारा b1 इज इक्वल टू b1 b2 इज इक्वल टू b2 b3 इज इक्वल टू b3 b4, ठीक है, यहां तक हमारा क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, डेफिनेटली हम इस चीज को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, एंड ऑब्वियसली ये C को B4 से भी कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम जो करेंगे, जैसे ये जो पॉइंट है यहां पे हमने एक आर्क बनाया, ठीक है, ऑब्वियसली अपने कंपास से जो मर्जी हमने आर्क बनाया, लेकिन B3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो गैप है, इस गैप में जो हमने आर्क बनाया था, हर एक गैप, हर एक यूनिट से बड़ा ये जो थीटा बनाओगे ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये थीटा एकदम या तो B3 के बराबर हो सकता है या B3 के नीचे हो सकता है। हमने बना दिया यहां तक। फिर B3 से भी सेम एक आर्क बना सकते हैं ऐसे, ठीक है, सेम एक आर्क बना सकते हैं। फिर इसको मैं एक A और B दे देता हूं, करेक्ट। ये छोटे मतलब ये थीटा का ये शुरुआत जो कि लाइन सेगमेंट C और B4 में पड़ सकता है, और ये बीटा जो ये मतलब जो छोटा b जो B और X वाले रे में पड़ सकता है थीटा का। तो अभी इन दोनों का मैंने मेजरमेंट ले लिया, लिया मेजरमेंट। उसके बाद ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से मैंने यहां पे काट दिया, ठीक है। काटने के बाद मैंने यहां से एक लाइन जो है पास करवा दिया ऐसे, ठीक है, यहां से मैंने एक लाइन जो है वो पास करवा दिया। यहां पे हमारा बन गया एक नया स्पॉट, उस स्पॉट का नाम रख देते हैं हम C', ठीक है। तो एक बार हमारा C' बन गया, ठीक है, देन अकॉर्डिंगली ड्रॉ अ लाइन थ्रू C' पैरेलल टू द लाइन CA, through C' parallel to the line CA to intersect BA at A'। अरे इसमें बताया ही नहीं गया कि हम कर क्या रहे, लेकिन यहां तक हमें समझ आया, यहां तक हमें समझ आ गया ना, ठीक है। उसके बाद अभी हम क्या करने वाले हैं, सिंपल है। यहां से जैसे अभी ये किया था हमने, हम ये भी कर सकते हैं यहां पे। जैसे यहां पे हमने एक और ये C को पॉइंट बना के, C को वो जो कंपास का पॉइंट बना के यहां पे हम एक आर्क खींच सकते हैं, और ये जो हमारा जो नया C' पॉइंट आया है यहां से भी एक आर्क खींच सकते हैं। एक आर्क खींचा हमने, फिर से यहां पे एक CD बना देता हूं, जैसे AB किया था ना, ऐसे फिर से मैंने CD बना दिया। सिमिलरली ये CD का मैं मेजरमेंट लेके फिर यहां पे एक आर्क खींच सकता हूं। उसके बाद ये C' से मैं ये X से होते हुए एक लाइन खड़ा कर सकता हूं ऐसे,
है कि नहीं, वही उस एक्स से गुजरते हुए, ठीक है। प्लीज नोट, मैं अभी यहाँ पे कोई वो यूज नहीं कर रहा, कोई डिवाइस यूज नहीं कर रहा, कोई कंपास यूज नहीं कर रहा, दैट्स द रीजन थोड़ा इनएक्यूरेसी का सामना मुझे करना पड़ सकता है, लेकिन आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। पर फिर भी मैं एक और क्लैरिटी के लिए एक और बार मैं कर देता हूं। जैसे देखो इसमें मैंने आर्क बनाया था, सिमिलरली हमारे नए पॉइंट सी डैश में भी मैंने एक सेम आर्क बनाया। फिर मैंने ये CD का मेजरमेंट लिया, वही CD का मेजरमेंट जहां से आर्क बना था, नॉट फ्रॉम द सी डैश पॉइंट ऑफ व्यू, जहां पे आर्क मैंने बनाया वो आर्क के बेस से मैंने वो काटा। फिर यहां से जो मतलब जो सी डैश है हमारा, वहां से होते हुए हमें सीधा ऐसे ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। जब वो बन गया वहां ऊपर हमें दे देना ये, तो हमारा जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल निकल के आया वो क्या है, BA', C'। ये है हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ठीक है। एक बार ट्राई करो तो इसको।